नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। आलमी सतह पर भारत की साख्त और रुतबे में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अमृत भारत स्टेशन के तहत 508 रेलवे स्टेशनों की डिज़ाइनकारी का संग बुनियाद रखने के मौके पर इजहार ख्याल। रवा माली बरस के अख्तिताम तक कश्मीर को रेल राबते के जरिए मिलाया जाएगा। कन्याकुमारी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में वादी में कायम हो रहे हैं गैर मामूली रेलवे प्रोजेक्ट। हालन कुलगाम में फोर्सेज की कार्रवाई तीसरे दिन भी रही जारी। टंगडार सेक्टर में LOC पर दरअंदाजी की कोशिश फौज ने बनाई नाकाम, एक मिलिटेंट हलाक। और सदर जमहूरिया का लड़कियों की तालीम के शोबे में सरमायाकारी पर जोर। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी सतह पर भारत की साख्त और उसके रुतबे में इजाफा हुआ है और भारत के तई दुनिया के मुल्कों का रवैया भी बदल गया है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क में अमृत भारत स्टेशन के तहत 508 रेलवे स्टेशनों की डिज़ाइनकारी का संग बुनियाद रखा। इस पर 24,000 करोड़ 470 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत आएगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हर अमृत स्टेशन शहर की जदीद उमंगों और कदीम विरासत की अलामत होगा। उन्होंने कहा कि साल 2014 के मुकाबले रेलवेज के लिए बजट रकूमत में 5 गुना इजाफा किया गया है और अब ये 2,40,000 करोड़ रुपए हो गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में तकरीबन 1,300 बड़े रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर बेहतर बनाया जाएगा, जिनमें 508 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की डिज़ाइनकारी का काम आज से शुरू हो गया है। अपोजिशन की नुक्ताचीनी करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन में शामिल पार्टियों ने कभी भी तरक्याती काम को नहीं सराहा, ख्वाह ये पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर हो, मुजस्मे इत्तेहाद हो या कर्तव्य पथ की डिज़ाइनकारी का काम हो। उन्होंने कहा कि मनफी सियासत से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत एक मिशन के तौर पर मुस्बत सियासत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जिन 508 रेलवे स्टेशनों की डिज़ाइनकारी का संग बुनियाद रखा गया है, उनमें जम्मू कश्मीर के 3 रेलवे स्टेशन जम्मू तवी, उधमपुर और बडगाम शामिल हैं। इस सिलसिले में उधमपुर में वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सरबराही में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रेलवे हुक्काम और ज़िले के कई दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि उधमपुर रेलवे स्टेशन की डिज़ाइनकारी से इस अहम रेलवे स्टेशन की न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा होगा, बल्कि पूरे मुल्क में इसकी मकबूलियत में और ज़्यादा इजाफा होगा और साथ ही मुसाफिरों को आला दर्जे की सहूलियत दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने इस स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल करने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम का संग बुनियाद रखने की तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। इस सिलसिले में LG ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में वादी में गैर मामूली रेलवे प्रोजेक्ट कायम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रवा माली बरस के अख्तिताम तक कश्मीर को रेल राबते के जरिए कन्याकुमारी के साथ मिलाया जाएगा। इस तरह वादी कश्मीर का मुल्क के तमाम अहम तिजारती मराकज़ के साथ रेल राबता कायम होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने बारामूला बानिहाल रेल लाइन को डबल ट्रैक बनाने, नई बारामूला ऊडी अवंतीपोरा शोपियां, सोपोर कुपवाड़ा और अनंतनाग बिजबिहाड़ा पहलगाम रेल लाइन के हवाले से 5 हतमी लोकेशन सर्वे वर्क्स को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इन नई रेल लाइनों की मंजूरी से वादी में रेल राबिते को काफ़ी वुसअत मिलेगी। कुलगाम ज़िले के हालन इलाके में फोर्सेस की तलाशी कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी रही। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस ज़राए के हवाले से कहा है कि कार्रवाई में अब पैराट्रूपर्स को भी शामिल किया गया है, जबकि इलाके की तरफ फोर्सेस की इजाफी कुमक पहले ही रवाना कर दी गई है। इसके अलावा फ़ौज ने घने जंगलात और दुश्वार गुजार जोग्राफियाई सूरत हाल के पेश नज़र इलाके में ड्रोन्स को भी काम पर लगाया है। उन्होंने कहा कि जुमा शाम के बाद से मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इलाके में जारी तलाशी कार्रवाई की निगरानी सीनियर पुलिस और फौजी अफसर कर रहे हैं। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में फोर्सेज ने जुम्मे को इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मिलिटेंटों की फायरिंग से 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए, जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में चल बसे। इस दौरान झड़प में जाँ बहक हुए फौजी जवान बांडीपोरा के वसीम सरवर को आज उनके आबाई इलाके दाचीगाम बांडीपोरा में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपर्द लहद किया गया। बड़ी तादाद में आम लोगों ने भी इस फौजी जवान के जनाजे में शिरकत की। इस दौरान फौज की तरफ से उन्हें सलामी भी दी गई। इस मौके पर किलो फोर्स के GOC मेजर जनरल मोहित सेठ, DIG शुमाली कश्मीर रेंज बारामूला विवेक गुप्ता, SSP बांडीपोरा लक्ष्य शर्मा और दीगर सिविल व फोर्सेज अफसरान मौजूद थे।
اس دوران افسران نے مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سرکار کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ سرحدی ضلع کپواڑہ کے ٹنگڈار سیکٹر میں LOC کے امروہی علاقے میں فوج نے دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کارروائی کے دوران فوج نے مارے گئے ملیٹنٹ کی لاش کے نزدیک سے ہتھیار اور گولے بارود کے علاوہ دیگر قابل اعتراض مواد بھی برآمد کیا ہے۔ آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں تلاشی کارروائی جاری تھی۔ فوجی ذرائع کے مطابق علاقے میں ایک اور ملیٹنٹ کے چھپے ہونے کا اندیشہ ہے۔ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے بھگوتی نگر جموں میں قائم بنیادی کیمپ سے آج صبح 1626 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھا وادی کے لیے روانہ ہوا، جن میں 1303 مرد اور 252 خواتین بھی شامل تھیں۔ آج شام 5 بجے تک 2499 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ اس طرح 1 جولائی سے شروع ہوئی اس یاترا کے تحت آج شام 5 بجے تک 4,18,768 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی ہے۔ بیشتر یاتریوں نے پہلگام اور بالتل راستوں سے یاترا کی ہے، جبکہ یاتریوں کے لیے ہیلی کاپٹر سروس بھی دستیاب ہے۔ واضح رہے کہ 62 دن کی یہ یاترا 31 اگست کو شراون پورنیما پر رکشا بندھن کے تہوار کے موقع پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ چندنواڑی پہلگام میں شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے شردھالوؤں کے لیے قائم کیے گئے 100 بستروں والے اسپتال میں یاتریوں کو اعلیٰ درجے کی طبی سہولیات بہم رکھی جا رہی ہیں۔ واضح رہی کہ اس خصوصی اسپتال کو صرف 15 دنوں کے ریکارڈ وقفے میں قائم کیا گیا اور اس کے افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے رواں برس 28 جون کو کیا تھا۔ یاتریوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس اسپتال کی بدولت انہیں طبی سہولیات کے حوالے سے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں ڈاکٹر اور دیگر نیم طبی عملہ ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ یہ ہاسپٹل چندنواڑی بیس کیمپ ہاسپٹل ہے اور یہ ساری بیسک فیسلٹیز سے یکت ہے۔ اٹ کین ہینڈل اینی ٹائپ آف ایمرجنسیز۔ یہاں پر آکسیجن بیڈز ہیں، ایمرجنسی میڈیکیشنز ہیں، وینٹیلیٹرز کی سویدھا ہیں اور ایمرجنسی ڈرگز بھی اویلیبل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہاں پر کچھ پیشنٹس کافی کرٹیکل آئے تھے تو ہم نے ان کو ہینڈل کیا اور ان کو بیسک اسٹیبلائز کر کے نیچے بھی کچھ ریفر کیے ہیں، بٹ وی کین ہینڈل دا موسٹ ایمرجنسیز آن آر اون۔ کارڈیالوجسٹ ہوں، ایسا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلوامہ پہ ہوں اور پچھلے 15-16 دنوں سے یہاں پہ ہوں۔ کر رہے ہیں ہم یاتریوں کی اور لوکلز کی سہایتا۔ ہم یہاں پہ ان کو بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی اور خوشحالی یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خصوصی درجے کو بحال کیا جائے۔ موصوف نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ضلع سری نگر کے NC لیڈروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کبھی بھی تشدد، جبر و استبداد اور ناانصافی کی روادار نہیں رہی اور مستقبل میں بھی یہ پارٹی اسی اصول پر قائم رہے گی۔ موصوف نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ملک کی اعلیٰ عدالت جموں کشمیر کے عوام کو انصاف فراہم کرے گی۔ اس موقع پر پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ کرشی وگیان کیندر پتو شاہی بانڈی پورہ کی 17ویں اور کرشی وگیان کیندر بانڈی پورہ گریز کی دوسری سائنسی صلاحکار کمیٹی کی میٹنگ ماؤنٹین ایگریکلچر ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن اسٹیشن گریز میں زرعی یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ ان میٹنگوں میں یونیورسٹی کے افسران کے علاوہ کشمیر میں قائم کرشی وگیان کیندروں کے سربراہوں اور دیگر متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وائس چانسلر نے رواں سال جون میں دہرادون میں منعقدہ زونل کرشی وگیان کیندر ورکشاپ میں کرشی وگیان کیندر پتو شاہی بانڈی پورہ کو بہترین کرشی وگیان کیندر ایوارڈ حاصل ہونے کے لیے ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ کئی چیلنجوں کے باوجود اس کیندر کی کارکردگی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے افسران کی لگن اور تندہی کی بھی ستائش کی اور کہا کہ HADP کے تحت مقررہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مزید لگن اور تندہی کی ضرورت ہے۔ اس دوران وائس چانسلر نے داور گریز میں کرشی وگیان کیندر کا سنگ بنیاد رکھا، جس پر 2 کروڑ روپے لاگت آنے کا تخمینہ ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ کیندر کسانوں تک اہم معلومات اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے جانکاری پہنچانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی سیکٹر کی مجموعی ترقی یقینی بنانے میں بھی ان کیندروں کا کلیدی رول ہے۔ ایپل فارمرز فیڈریشن آف انڈیا کا ایک وفد نئی دلی میں کیرالہ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات ہوا۔ وفد میں CPIM لیڈر محمد یوسف تارگامی بھی شامل تھے۔ وفد نے انہیں جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے سیب اگانے والوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا اور ان سے گزارش کی کہ وہ ان میوہ باغ مالکان کو کوآپریٹیوز کے ذریعے راحت پہنچانے کی پہل کریں۔ اس موقع پر کیرالہ کے وزیر اعلیٰ نے وفد کو یقین دلایا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے میوہ باغات مالکان کو راحت پہنچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔
हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स मुबारक की मुनासबत से आज जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में ख़ुसूसी मजालिस का इनेकाद हुआ, जिनके दौरान उलमाए किराम ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक सीरत और तारीख़ी साज इस्लामी खदमात पर रोशनी डाली। इस हवाले से ज़ियारत अलम शरीफ नरवरा में भी एक रूह परवर मजलिस का एहतमाम हुआ, जहाँ हर नमाज पर तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। इस दौरान उलमाए किराम ने कहा कि हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तक़वा और परहेज़गारी पूरी आलमी इंसानियत के लिए ताक़याम मशअल राह है। वादी कश्मीर में आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज़रूरी सरगर्मियों से जुड़ा है। बारामूला ज़िले के पटन इलाके में कई काश्तकार गुज़श्ता चंद बरसों से टमाटर की काश्त कर रहे हैं। उनकी इस ज़रूरी सरगर्मी से न सिर्फ वो खुद बल्कि पूरे बारामूला ज़िले के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने महकमे ज़राअत का तशक्कुर करते हुए कहा कि मुतल्लिक़ा महकमे ने हर वक्त उनकी रहनुमाई की है। फिक्र पे कर जिंदगी मज गोच लट मतलब ये टमाटर नी रेट तो बड़ खुश दपान हमेशा के लिए गुस फायदे तो बेस टमाटर मे बसान ठीक नत अक्सर करान अगर बेलिस वन कस्म वन तम दिवान पे सू कस्म मगर नान सह कहें मगर बड़ खुश अत टमाटर बेल असल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि लड़कियों की तालीम के शोबे में सरमायाकारी से मुल्क की तरक्की की राह हमवार होती है, क्योंकि वो मईशत में नुमाया रोल अदा कर सकती हैं और माशरे पर भी मस्बत तरीके से असरअंदाज हो सकती हैं। उन्होंने आज चेन्नई में मद्रास यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की 165वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। सदर जमहूरिया ने लड़कियों और लड़कों की बराबरी को बढ़ावा देने और तालीम के जरिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए यूनिवर्सिटी की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने ग्रेजुएट तलबा को मुबारकबाद पेश की और इल्म और तालीमी महारत के तई पुख्ता आज़म के लिए यूनिवर्सिटी के तदरीसी अमले और दीगर अरकान की सताइश की। सदर जमहूरिया ने संगम अदब की भारत की शानदार रिवायत की अहमियत को उजागर किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने मुकर्ररा वक्त में इमदाद बाहमी सोसाइटियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई करने के लिए डिजिटल पोर्टल का आगाज़ किया है। उन्होंने आज पुणे में एक तकरीब के दौरान इस पोर्टल का आगाज़ किया। मरकजी रजिस्ट्रार दफ्तर में कंप्यूटर निज़ाम नाफिज करने का असल मकसद कागज़ के इस्तेमाल के बगैर कसीर रियासती इमदादी बाहमी सोसाइटियों से मुतल्लिक ज़ाब्तों और एक्ट पर अज खुद अमल दरामद कारोबार करने में सहूलत, डिजिटल मवासलात और शफ़ाफ प्रोसेसिंग को यकीनी बनाना है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ आला तरीन सतह पर भारत के लगातार राबितों को उजागर किया है ताकि बहरान दूर हो सके और आलमी अमन और इस्तेहकाम को बढ़ावा दिया जा सके। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम यूक्रेन के बारे में 2 रोज़ा अमन बातचीत में शिरकत करते हुए उन्होंने मौजूदा महाजाराई की वजह से दुनिया खासतौर पर ख़त्ता जनूब के तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों को दरपेश दुश्वार सूरत हाल का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि भारत देरपा अमन की खातिर बातचीत और सफारतकारी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश करता रहा है, क्योंकि पायदार अमन के क़याम के लिए यही वाहिद रास्ता है। मौसूफ ने यह बात दोहराई कि यूक्रेन और वसी तर खत्ते के लिए पुरअमन नतीजा आने से भारत को बहुत ज़्यादा खुशी और इत्मीनान होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने इस तनाज़े का जामे और पायदार हल तलाश करने की खातिर एक सरगर्म और ख्वाहिशमंद साझेदार मुल्क के तौर पर काम करते रहने का अहद किया है। इस अमन बातचीत में रूस यूक्रेन तनाज़े का ऐसा हल निकालने पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है जो सभी मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल हो। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।
आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का।